रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5,000 रुपए की हो जाएगी। ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बड़ी है, ये शरीर की कीमत भी बड़ी और आत्मा की कीमत भी बड़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवती स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत नाम का जप कर। अब करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। इस शरीर की कीमत को हम जाने, कितना मूल्यवान ये शरीर दिया है। और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते तो जरा विचार करिए, ये पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करो। अगर भगवान ने जन्म दिया है, मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई पृथ्वी मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस आपको
निखरने की जरूरत है। दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। पहले कर्म को प्रधान मानना। मेहनत करो, कहीं इधर उधर मत पड़ी जाना, नहीं तो लोग कहें कि कहीं का बाबा जोगी मिल जाए और कह दे कि तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुमको गड़ा हुआ धन दे दूंगा, निकाल के हंडा दे दूंगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, अंधविश्वास की ओर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमें अंधविश्वास की ओर जाना है, ना किसी ऐसे चक्कर में पड़ना है कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको धन मिले, भोलेनाथ जी से कहना भोलेनाथ मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, शंकर जी से कहना बस इतनी कृपा करना कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो धन मुझे दे दे, बस इतनी कृपा कर दे, मुझे दूसरे भाग्य का नहीं चाहिए।